शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये जो ब्रेक में जाने से पहले सारी बहस हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीडिया के साथ, सोसाइटी के साथ कितना बुरा किया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज पे तो आनी चाहिए, लेकिन हमें ये देखना है कि ये सिर्फ पीटीआई का एजेंडा था या एजेंडा किसी और का था, किसका? पीर साहब, मैं इसमें जरा मुकम्मल करूं। पीर साहब डंडा शरीफ की जो बात हो रही है कल से, अब ये देखें, आज सोहेल साहब का कॉलम आया कि 10 साल तक एक मंसूबा बनाया गया है कि ये हुकूमत चलेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, और ये बांग्लादेश के तर्ज पे एक मॉडल है। अब यही कल हम बात कर रहे थे कि ट्रेजेडी अगर मंसूबा बनाया गया, इमरान खान को जब लाया गया था तब भी यही बात कर रहे थे कि 10 साल किस तरीके से 12 साल उन्होंने हुकूमत करनी है ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए। हमें जब ये 15, 16, 17, 2015, 16, 17, 18 में इमरान खान भी कहते थे और खुद जो पीर साहब डंडा शरीफ है उनके लोग भी कहते थे कि देखें, नवाज शरीफ जो है ना, वो मुल्क के लिए बड़ा नासूर है और उसने करप्शन करके मुल्क को तबाह कर दिया है, उसकी सियासत में जगह नहीं हो सकती, तो उनको तो बाहर करना जरूरी है। अब वो बाहर हो गए, अब वो वापस भी आ गए। अब कहा जा रहा है कि जो पीटीआई है ना, ये तो मुल्क के लिए बर्बादी है, ये अगर रही तो मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा, तो उनकी बात सुने या इनकी बात सुने या जो आइंदा आएगा उनकी बात सुने। अब मुझे याद है, और ये मीर साहब भी उस मीटिंग में थे जब पीटीआई इलेक्शन जीती थी, तो उसके बाद पीर साहब डंडा शरीफ ने हम सबको, कुछ सहाफियों को बुलाया था सुबह सुबह, तो वहाँ पे उस वक्त यूएई से, सऊदी अरब से पैसे आए थे पाकिस्तान के पास इमरान खान की हुकूमत में। तो मीर साहब तो बड़े बहादुर हैं, वो तो फौरन से सवाल कर लेते हैं। मैंने बड़ा डर डर के पीर साहब डंडा शरीफ से ये सवाल किया कि ये जो पैसे आए हैं ये इमरान खान लेकर आए हैं या आप लेकर आए? तो उन्होंने कहा, उस वक्त तो रोमांस बड़े पीक पे था, एक ही बात है, तो उस वक्त बात है कि मौजूदा को पीर साहब डंडा शरीफ कहते हैं, एक्स को बोलो ना जनरल बाजवा। जनरल बाजवा हो या जनरल शहर हो या कोई भी हो जिनकी बात हो रही है, किस तरह मुझे मुकम्मल तो करने देना। तो मैंने उनसे बड़ी जुर्रत करके सवाल किया कि ये पैसे आप लेकर आए या इमरान खान साहब लेकर आए? उन्होंने कहा कि देखे, कोई भी लेकर आया, इसका क्रेडिट सिविलियन हुकूमत को जाता है, वो मुंतखब हुकूमत है, ये वो लेकर आया, आप ये समझे, छोड़ दें पीछे क्या हुआ है। जी बाजवा साहब, तो मैंने कहा कि ये बताइए, फिर इससे पहले अभी एक वजीर आजम थे, उनकी तो आपने ऐसी सपोर्ट नहीं की, बल्कि आप पे तो ये इल्जाम है कि उनको आपने निकाला है। तो उन्होंने ये कहा कि आप देखें उनका बैकग्राउंड क्या था, उनकी फैक्ट्रियों से रॉ के एजेंट्स निकलते थे, उनके कारोबार थे इंडिया के साथ, और उस वजह से मुल्क को कितना नुकसान हुआ है। तो ये बैठ के उस फोरम पे बताया जाता था। तो खाली ये नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी आती है उसका क्या मकसद है। इस तरह तो आज मुकम्मल ब्लेम आप नून लीग को भी करेंगे कि जो कुछ हो रहा है नून लीग कर रही है पीटीआई के साथ, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज अपना हिस्सा जरूर डालती हैं, लेकिन जो बिगर कैनवस पे आपने लेकिन अभी नून लीग तो बरसरे इख्तियार नहीं है। नहीं, अभी थी ना पीडीएम की हुकूमत, तो अभी गई है, लेकिन भूल जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो अब गिनते ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं 2013 से 17 आप भी नहीं गिन रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत थी, वो बेचारा 1.5 साल वजीर आजम रहे शहबाज शरीफ साहब। तो आपको ये देखना है कि इस मुल्क में जो सोहेल साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, लेकिन जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट है वो क्या करती आई है और उनका एजेंडा क्या था। पहले वो कहते थे नवाज शरीफ ना खप्पे, अब कहते हैं इमरान खान ना खप्पे। पता नहीं मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि अब्दुल्ला बात ही होती है, जिस तरह इसने कहा ना कि वो फिर नून लीग पे डाला जा सकता है। पीटीआई तो अभी नून लीग पर ही डाल रही है, ये सारी गिरफ्तारियां, जो कुछ हो रहा है, स्टेट रिप्रेशन, मजबूरी में डाल रही है, नाम नहीं ले सकते ना, बात तो ये है, वो बता नहीं सकते, तो इसलिए वो सारा कुछ के जी इनके खाते में डाल दिया है। मजीद सख्तियां नहीं शायद बर्दाश्त करना चाहते, लेट्स सी क्या होता है। बट द क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये इलेक्शन भी हो जाएगा, हुकूमतें भी बन जाएंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है? देखिए 2018 में भी लोग ये कहते थे कि नवाज शरीफ साहब जेल चले गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, अब मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या है? जी, तो अक्सर लोगों का ख्याल था मुस्लिम लीग नून ख़त्म होगी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, ये इस तरह ख़त्म नहीं होती। आप सियासतदान को डिस्क्वालीफाई करें, आप उसको जेल भेज दें, उससे पार्टी ख़त्म नहीं होती। जब तक इमरान खान साहब जो हैं वो जिस्मानी तौर पे ज़िंदा हैं, तो उनकी पार्टी को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। और आपको शायद मेरी बात से इत्तेफाक ना हो, अगर सिर्फ 5-6 साल के अरसे में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले जेल से निकले और डायरेक्ट लंदन पहुंच गए, लंदन से वापस आए, डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई, मुकदमात से भी बरी हो गए और अब वो दोबारा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो कोई वईद नहीं कि कुछ साल के बाद हालात ऐसा पलटा खाएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म हो जाए और वो जेल से भी रहा हो जाएं। क्योंकि ये जो इलेक्शन से चंद दिन पहले उनको जो जिन 3 मुकदमात में उनको जल्दी जल्दी आपने सज़ा दिलवाई है, मेरा ये ख्याल है कि इनमें से जो
कम से कम 2 मुकदमात हैं, वो जब आप आला सुपीरियर जुडिशरी में जाएंगे तो वो तो कायम नहीं रहेंगे। तो अगर नवाज शरीफ साहब जो है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कोर्ट्स के जरिए खत्म हो सकती है, अगर वो कोर्ट्स के जरिए तमाम मुकदमात से बरी हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट इमरान ये बरमला कहा जाता था कि ही इज हिस्ट्री नाउ। तो बेसिकली चूंकि But, yeah. हमने एक प्रेसिडेंट सेट होते हुए देखा है विद नवाज शरीफ, तो इमरान खान भी बरी हो सकते हैं। भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ पीटीआई क्या फर्क नजर इतना आ है रहा कि है? उस वक्त सोहेल साहब लिखते थे बाजवा डॉक्ट्राइन और आज सलीम साफी साहब लिखते हैं कौन सा डॉक्ट्राइन सर? छोड़ो यार, आगे चलो यार। जनरल आसिफ मुनीर। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब, और आप दोनों के साथ उस वक्त उस डॉक्ट्राइन के साथ थे, आज इसके साथ थे? कौन? नहीं, ये नहीं है आपका डॉक्ट्राइन के किसके डॉक्ट्राइन आपको अच्छा लगा, बाजवा वाला या सिमुनीर वाला? ये आपसे ये आपसे सवाल कर रहे हैं। आपसे मेरी कर क्या रहे हैं। औकात, मैं तो आपको पता है किसी खाते में ही नहीं आता यार। चलिए आप लोग आपस में कर लेना, लेकिन भट्टी साहब प्लीज या दोनों के साथ है? कॉलम आप लोग लिख रहे हैं इधर यार, एक और मुझसे ले रहे हैं आप। चल रही है। दोनों के साथ है। अच्छा चलिए इधर नहीं, जरा थोड़ी सी वजाहत हो जाए जी। देखो, हम सहाफियों का बुनियादी फर्ज क्या है? रिपोर्टिंग। खबर देना। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं तो उस सबसे पहले हमारे ज़हन में ये होता है कि हम इन्फॉर्म क्या कर रहे हैं, फिर उसका एनालिसिस होता है। तो ये खबर देना तो कोई नेगेटिव बात नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ ठीक है, डोंट शूट द Don't shoot the मैसेंजर। messenger। हाँ, नहीं, नहीं, ये नहीं, सही बात है, ये सर, शहजाद यही कर रहे हैं। शूट हुए हैं। खबर के भाई ऊपर साहब कोई ने तो तनकीद नहीं बहुत कर रहा। तरीके से मेरा ख्याल है डायसेक्शन कर दिया था उसके अंदर, डॉक्ट्राइन बताया था जी, और उसके खबर भी नीचे- दी थी और और उसके पूरा नीचे डायसेक्शन तस्वीर कर दिया दिया था। था। मैंने 4-5 साल का सिर्फ प्लान खबर किया दी है, वो तो बहुत अच्छी मैंने उन्होंने analysis मैंने नहीं सिर्फ खबर दी है, मैंने एनालिसिस के लिए वो बड़ाई साहब की कॉलम का आखिरी हिस्सा पढ़े तो उसमें इन्होंने एनालिसिस भी दिया।